आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे और 4 में हमारे पास यहाँ पे 6 पार्ट दिए गए हैं। तो 6 के 6 इस वीडियो में हम क्वेश्चन 4 के पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास दिया गया है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यानी क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो जितने भी मैट्रिसेस दिए गए हैं उनके ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो है हमें निकालने हैं। और आप जानते हैं कि ट्रांसपोज हम किसी भी मैट्रिक्स का निकालते हैं तो या तो रो को हम कॉलम में चेंज करते हैं या कॉलम को हमें रो में चेंज करते हैं, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनता है वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बनता है। तो यहाँ पर हमें हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट में दिया गया है -4 3 6, तो यहाँ पे एक रो दी गई है हमारे पास। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हम लेट लेंगे ए विच इज़ इक्वल टू -4 3 6, क्योंकि हमें मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कराना है कैपिटल लेटर से। तो यहाँ पे हमने लेट लिया कि भाई ये जो मैट्रिक्स वो हमारे पास ए के बराबर है। अब इसका हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ए का ही हमें ट्रांसपोज निकालना है, तो ए के ऊपर हमें टी हम लगा देंगे, क्योंकि हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो इस तरह से हम ए ट्रांसपोज यानी ए के ऊपर जब टी देंगे तो हमारे पास ये रिप्रेजेंट करेगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को। तो हमारे पास यहाँ पे ए पावर टी हमारे पास ये हमें फाइंड करना है, यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो हमारे पास बन जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास -4 3 6 यह हमारे पास एक रो है, तो इसको हम इस रो को हम क्या कर देंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे -4 3 6 ये रो में दिया गया है, तो इसको कॉलम में चेंज करेंगे, -4 3 6 हमारे पास बन जाएगा। तो ये आपका आंसर है। अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो इसका भी हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो हमारे पास इसमें कितनी 2 रोज दी गई हैं। अब 2 आयोटा फर्स्ट रो में हमारे पास दिया गया है 2 आयोटा 5 आयोटा -3 आयोटा, और सेकंड रो में हमारे पास 0 -6 आयोटा 2 आयोटा। तो यहाँ पे ये हमारे पास 2 रोज हैं, तो इन दोनों रोज को हमें कॉलम में चेंज करना होगा। सो लेट हमारे पास ये जो मैट्रिक्स हमारे पास है वो ए मैट्रिक्स हमने लिया, जिसमें हमारे पास 2 आयोटा 5 आयोटा -3 आयोटा 0 -6 आयोटा 2 आयोटा ये हमारे पास गिवन था। तो अब हमें इस मैट्रिक्स से हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है। तो ए ट्रांसपोज ये हमें निकालना है। तो यानी इस मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो हमारे पास बन जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो रो हमारे पास दी गई है, रो में हमारे पास जो एलिमेंट दिए गए हैं उनको हम कॉलम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे 2 आयोटा और यहाँ पे 5 आयोटा रो में था, तो इसे हम कॉलम में चेंज कर देंगे। और यहाँ पे -3 आयोटा रो में था, तो इसे हम कॉलम में रिप्रेजेंट कर देंगे। यानी 2 आयोटा 5 आयोटा 3 आयोटा ये हॉरिजॉन्टल था, तो उसको हम वर्टिकल में लिख लेंगे, यानी 2 आयोटा 5 आयोटा -3 आयोटा। अब यहाँ पे सेकंड रो हमारे पास कौन सी है, 0 -6 आयोटा 2 आयोटा, तो इसको भी हम कॉलम में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पे ये 0 और यहाँ पे -6 आयोटा ये नीचे चला जाएगा, -6 आयोटा और ये 2 आयोटा बन जाएगा। तो हमने हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में रिप्रेजेंट कर दिया है, तो ये इनका ट्रांसपोज है मैट्रिक्स है। तो ये आप जो है इसका आंसर है। तो सेकंड हमारे पास सेकंड का ये आंसर है। अब हम इस जो है थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सो थर्ड पार्ट हमारे पास जो है इसको मैं थोड़ा इस तरह से कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड पार्ट दिया गया है वो दिया गया है फर्स्ट कॉलम, एक ही कॉलम उसमें दिया गया है। अब 8 3 -4। अब सॉल्यूशन लेट ए विच इज इक्वल टू हम ये जो मैट्रिक्स इसको ए के बराबर हम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। सो ए विच इज इक्वल टू 8 3 -4। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो ए टी हमें ये फाइंड करना है, यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या बनेगा, अब ये हमारे पास ये कॉलम हमारे पास है, तो कॉलम को हम क्या कर देंगे, रो में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, 8 3 -4। या हम कॉलम को रो में चेंज करें या रो को कॉलम में चेंज करें, हमारे पास बात सेम होती है। तो ये हमारे पास कॉलम था, तो कॉलम को हमने किस में रिप्रेजेंट किया है, रो में रिप्रेजेंट किया है। तो हमारे पास इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या बन गया, ए मैट्रिक्स यानी 8 3 -4 का वो 8 3 -4। तो ये आपका आंसर है। अब हम जो है इसका 4 पार्ट सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास 4 पार्ट में दिया गया है -2 आयोटा 5 आयोटा 7 आयोटा 2 आयोटा और -5 आयोटा। यानी फर्स्ट जो हमारे पास ये कॉलम फर्स्ट है, ये सेकंड कॉलम है।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन लेट ए विच इज इक्वल टू, जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है इसको हम ए लेट ले लेंगे, ए के बराबर है। तो हमें इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है जैसे हम करते हैं। तो यहाँ पे इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगा, अब या तो हम रो को कॉलम में चेंज करें या कॉलम को रो में चेंज करें, हमारी बात सेम होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम क्या है, -2 आयोटा, 5 आयोटा और 2 आयोटा। तो इसको हम क्या करेंगे, वो हम रो में रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी -2 आयोटा और ये 5 आयोटा कॉलम में था तो हमने इसको रो में रिप्रेजेंट कर दिया है 5 आयोटा, और यहाँ पे 2 आयोटा, यहाँ पे 2 आयोटा हो गया यहाँ पर। तो फर्स्ट कॉलम को हमने रो में रिप्रेजेंट कर दिया है, अब सेकंड कॉलम को भी रो में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कॉलम क्या है, आयोटा, 7 आयोटा, -5 आयोटा है। तो यहाँ पे ये आयोटा, 7 आयोटा, -5 आयोटा। तो इस कॉलम को हमने जो है रो में चेंज कर दिया। तो हमारे पास ये जो है इसका क्या है, ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। तो ये आपका आंसर है। अब 5 नंबर, अब ये कह रहा है कि इसका आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करें। सो सॉल्यूशन यहाँ पे लेट ए विच इज इक्वल टू -8 7 3 0 दिया गया है। तो इसका हमें क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो इसका जो है ए मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, -8 7, ये हमारे पास फर्स्ट रो है और सेकंड रो कौन सी है, 3 0। तो रो को हम कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में। तो हमारे पास ये -8 और ये 7 जो रो में था ये कॉलम में चला आएगा 7, और यहाँ पे 3 0 ये सेकंड रो है तो ये जो है 3 हमारे पास यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे ये जो 0 है ये सेकंड रो में था तो यहाँ पे कॉलम में, सेकंड कॉलम में हमारे पास चला गया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ट्रांसपोज ऑफ इसका जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, -8 3 7 0। तो ये आपका आंसर है। अब हम इसका जो है 6 पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास दिया गया है -7 -10 8 4 5 9 -1 2 3 का मैट्रिक्स हमारे पास दिया गया है। अब इसको इसका हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है। सो सॉल्यूशन लेट ए विच इज़ इक्वल टू किसके बराबर, यानी ये जो मैट्रिक्स है इसको हम लेट हम ए के बराबर ले लेंगे। अब हमें इसका ही ट्रांसपोज चाहिए तो हम इसका ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे हम। तो यहाँ पे इसका ए का जो ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनेगा विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे रो हमारे पास जो है रो को हम कॉलम में रिप्रेजेंट कर देंगे। अब -7 -10 8 ये फर्स्ट रो है तो इसको हम कॉलम में रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी -7 -10 -8, और यहाँ पे 4 5 9 ये सेकंड रो है तो इसे हम सेकंड कॉलम में रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी 4 5 9 बन जाएगा। और यहाँ पे थर्ड रो है तो यहाँ पे -1 2 3 दिया गया है थर्ड रो में, तो इसको हम कॉलम में रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी -1 2 3, यानी थर्ड रो को थर्ड कॉलम में हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने क्या किया, रोज़ को हमने कॉलम में चेंज कर दिया है। तो ये इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, तो ये इसका आंसर है।